हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन गुरुकुल, जहां देश भर से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस गुरुकुल के आचार्य ऋषि वशिष्ठ अपने ज्ञान और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य न केवल वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते, बल्कि जीवन के वास्तविक अर्थ को भी समझते थे। उनका सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन। अर्जुन जितना बुद्धिमान था, उतना ही महत्वाकांक्षी भी। वह चाहता था कि उसका नाम युगों युगों तक याद रखा जाए। वह हर विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सभी को एक परीक्षा दूंगा। जो इसमें सफल होगा, वही मेरे सबसे योग्य शिष्य के रूप में जाना जाएगा। हर कोई उत्साहित था। आचार्य ने सभी को एक एक दीपक दिया और कहा, तुम्हें इस दीपक की लौ को बिना बुझाए आश्रम के चारों ओर 7 बार घूमना है। शिष्य दीपक लेकर चल पड़े। कुछ ही समय में हवा के झोंकों से कई दीपक बुझ गए। कुछ शिष्यों ने पुनः जलाने की कोशिश की, तो कुछ हार मानकर बैठ गए। अर्जुन ने भी सावधानीपूर्वक दीपक को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब छठे चक्कर में उसका दीपक बुझ गया, तो वह क्रोधित हो गया। वहीं ध्रुव नाम का एक अन्य शिष्य, जो सामान्यतः शांत और धैर्यवान माना जाता था, अपने दीपक को जलाए रखने में सफल रहा। जब सभी शिष्य लौटकर आचार्य के सामने खड़े हुए, तो केवल ध्रुव का दीपक जल रहा था। अर्जुन को यह हार स्वीकार नहीं थी। उसने स्वयं को सबसे योग्य माना था, फिर भी वह असफल हो गया था। उसकी आंखों में निराशा और आक्रोश झलक रहा था। उसने सोचा, क्या यह मात्र भाग्य था, या फिर मैं वास्तव में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, तुमने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। बताओ, तुमने यह कैसे किया? ध्रुव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने ध्यान सिर्फ अपने दीपक पर रखा, न कि दूसरों पर। मैं यह नहीं देख रहा था कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे रह गया है। बस मैं अपने दीपक को बचाने पर केंद्रित था। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, गुरुदेव, यह परीक्षा तो मात्र संयोग पर आधारित थी। क्या इससे योग्यता सिद्ध होती है? आचार्य वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है अर्जुन। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रहता, वह संसार की हवा के झोंकों से भटक जाता है। अहंकार और दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की भावना हमें असली ज्ञान से दूर कर देती है। अर्जुन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा। वह अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा और अगले 7 दिनों तक स्वयं इस परीक्षा को दोहराता रहा। वह बार बार दीपक जलाकर आश्रम की परिक्रमा करता, लेकिन कभी हवा, कभी थकान और कभी क्रोध उसके दीपक को बुझा देता। 7वें दिन जब वह पूरी तरह से थक चुका था, तब उसे एक साधारण बात समझ आई। वह अब तक दीपक को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन मन ही मन यह सोच रहा था कि वह हार न जाए। इस डर और प्रतिस्पर्धा की भावना ने ही उसे असफल किया था। अर्जुन आश्रम लौटा, ऋषि वशिष्ठ के सामने नतमस्तक हुआ और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। असली परीक्षा दीपक जलाए रखने की नहीं थी, बल्कि अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करने की थी। मैंने अपने अहंकार को दीपक की लौ से बड़ा बना दिया था। गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सही मायने में योग्य शिष्य बनने की राह पर हो। जीवन में सफलता तब मिलती है जब मन पूर्णतः शांत और लक्ष्य पर केंद्रित होता है। इस परीक्षा ने अर्जुन को बदल दिया। अब वह केवल सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह नहीं रखता था, बल्कि सीखने की भूख भी उसके भीतर जाग गई थी। वह समझ गया था कि ज्ञान और सफलता किसी प्रतियोगिता का परिणाम नहीं होते, बल्कि आत्म संयम और धैर्य से प्राप्त किए जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाहरी चुनौतियों से अधिक हमारे अपने भीतर की अस्थिरता और अहंकार सबसे बड़ी बाधा होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं, न कि दूसरों से तुलना करते हैं। अर्जुन की असफलता का मुख्य कारण उसका अहंकार था, जिसने उसे धैर्य रखने नहीं दिया। जब अर्जुन ने केवल जीतने के बारे में सोचा, तब वह असफल हुआ। जब उसने सीखने की भावना विकसित की, तब वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सका। अर्जुन ने हार मानने के बजाय दोबारा प्रयास किया।
जिससे उसे आत्मबोध हुआ। दीपक बुझाने वाली हवा जीवन की कठिनाइयों की तरह है। जो अपने मन को शांत रख सकता है वही सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन ने शुरुआत में दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने समझा कि असली जीत आत्मविकास में है। ध्रुव की सफलता का कारण उसका धैर्य था, जिसने उसे अपने दीपक को जलाए रखने में मदद की। ध्रुव की सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि उसकी एकाग्रता और आत्मसंयम से आई थी। दोस्तों, ये सभी सीख जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं। आपको इस कहानी से कुछ सीखे हो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।